इंटरेस्टिंग थिंग इज़, आपको पता ही है कि बहुत से डोनेशंस वगैरह तो आ रही हैं, प्लेजेस बहुत से आ रहे हैं, तो एक और डोनेशन जिसका जिक्र हो रहा है और विच वी फील वाज, मैं कहती हूँ कि एक नीड ऑफ द मोमेंट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले माह इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले T20 मैच की गेट मनी जो है वो प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड में अतिया करने का ऐलान कर दिया है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग अमाउंट बाय द वे, क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले ही आपको बता दें कि पहला T20 जो है वो 20 सितंबर को कराची में खेला जाएगा और ज़राए के मुताबिक बोर्ड मुतवक्के आमदनी जो है वो 1 करोड़ रुपया है। तो दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि ये जो होगा ये हम प्राइम मिनिस्टर्स फ्लड रिलीफ फंड में अगले माह ये जमा करवा दिए जाएंगे। चेयरमैन बीसीबी रमीज़ राजा का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टेडियम आएँ और ताकि सैलाब मुतासर अफराद की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। अच्छा जी, कल के मैच की बात कर लेते हैं। हम सब नहीं देखा, बिल्कुल बात करनी है और कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम सर्टनली तज्जिया करेंगे, तबसरा करेंगे, इनफैक्ट एक्सपर्ट से बात करेंगे कि किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बाबर के कप्तानी के जो फ्लॉज हैं अब वो खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। देखिए, सर्टनली वो दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं, पाकिस्तान टीम के नंबर 1 प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम कैप्टन्स लर्न ओवर टाइम और बाबर की कप्तानी के फ्लॉज अब खुलकर मैदान में सामने आना शुरू हो गए। लेकिन वो जो लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम, दे डू, बट एट द सेम टाइम वो जो हमारे कोचेस वगैरह बैठे हुए हैं कि क्या कोई पैगाम रसानी का सिलसिला होता है, बता दिया जाए कि बाबर आप ऐसे कर लो तो बेहतर होगा, या फिर ऑन द ओन छोड़ दिया जाता है? क्या पहले तो हमने देखा है कि कोई पानी पिलाने के बहाने कुछ बता दिया जाता था कोच की तरफ से, सकलैन हैं, यूसुफ हैं, दीगर लोग हैं, सो वैसा कोई सिलसिला हो सकता था, नहीं हो सकता था। फिर कुछ डिसीजंस गलत लिए जिसका नतीजा भुगतना पड़ा, कुछ कैचेस भी ड्रॉप हुए जिसका बात हो रही है, तो क्या ना नुकसान जस्ट पुट इन अ फुटनोट हियर कि बाबर की कप्तानी की भी बात हो, फिर रोहित शर्मा की कप्तानी की भी बात हो, क्योंकि उधर भी ठीक ठाक किस्म के फ्लॉज थे। मतलब लेकिन हमने तो अपनी बात करनी है, ठीक है, बट वी हैव टू बी फेयर ऑन बोथ साइड्स, ताकि बिल्कुल ये ना लगे कि हम अपने आप को ही सुनाते चले जा रहे हैं। देयर आर थिंग्स टू बी लर्नड ऑन बोथ साइड्स एंड एट द एंड ऑफ द डे देखिए हम मैच हारे हैं। सो सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, ओवरऑल सबसे पहले तो हम आपसे तज्जिया लेंगे कि भाई कल के मैच, मतलब ठीक है पैसे वसूल मैच थे, जो क्राउड एक्सपेक्ट करता है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच से, हाई वोल्टेज मैच था, मतलब एक दफा तो लिटरली हमने रुला ही दिया था उन्हें और एक वो मैच पड़ गया था। लेकिन हम अपनी परफॉर्मेंस पे अब आ जाते हैं, इस चीज़ से बाहर निकल के क्या रेट करेंगे या क्या आपके ओपिनियंस हैं कल की परफॉर्मेंसेस पे? यार अभी आप फ्लड रिलीफ की बात करें, थोड़ी सी मैं उस पर बात करता हूँ कि जो नदीम अरशद हैं, जो जेवलिन थ्रो जो गोल्ड मेडल लिया, उन्होंने 10 लाख रुपए अपनी जीते और बहुत बड़ा, आप देखें वो कितने हम्बल बैकग्राउंड से है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो बहुत अच्छी एक अमाउंट जो है उसको देनी चाहिए। हमने जो है 1 करोड़ रुपए पीसीबी की, मैं इसको बहुत कम समझता हूँ। एनीवे, ये मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ। अब हम बात करते हैं कल के मैच के, तो बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ है। जो पाकिस्तान इंडिया का एक मैच होना चाहिए, इंडियन समझ रहे थे कि वो हमें बिल्कुल वॉक ओवर कर जाएंगे, ऐसा नहीं था। मगर इंडियंस के, अब रोहित शर्मा की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ आए। अगर आपने नोट किया हो कि शुरू के 5 लड़के हमारे बाउंसर्स पे आउट हुए, अनएक्सपेक्टेड बाउंसर्स जो कि ऊंची लेकर आए थे उन्होंने, और आप देखें बाबर आउट हुए, उसके बाद फकर आउट हुए, खुशदिल आउट हुए, हर लड़का बाउंसर्स के ऊपर आउट हो रहा था, तो उनकी वो प्लानिंग थी। और ऐसा लग रहा था प्लान किया हुआ है कि हमें शॉर्ट बॉलिंग करानी है और उसी पे हम आउट भी हुए। बिल्कुल, बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, मगर मैच बहुत ज़बरदस्त था, हाथ में आ चुका था। अभी जो कैप्टनसी की बात हो रही है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक दफ़ा वो एक इश्तिहार आता था कि अगर आपने कोई प्लॉट लेना है तो आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए, तो वो कहते थे कि लोकेशन लोकेशन लोकेशन। और हम क्रिकेट में कहते हैं कि क्रिकेट जब आप खेल रहे होते हैं तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, वो है सिचुएशन एंड सिचुएशन। सिचुएशन जो थी बड़ी ज़बरदस्त थी कि हमने उनके शुरू में रन थ्रू कर दिया था, स्पिनर लगाए। तो इंडिया ने क्या किया, पिछले के सारे एक राइट आर्म लेग स्पिनर था, एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर था, तो उन्होंने जडेजा को भेज दिया, इसलिए कि वो लेफ्ट हैंडर था। उन्होंने अपनी तरफ से स्ट्रेटेजी बड़ी ज़बरदस्त चेंज की, तो हमें फौरन जैसे ही वो आउट हुए थे कोहली, तो उनको हमें तब्दील करके एक तरफ से जो है फौरन फास्ट बॉलर को लगा देना चाहिए था, कि ताकि उनकी जो स्ट्रेटेजी उसको हम वो चेक करते। मगर बाबर ऐसा लगता था स्क्रिप्टेड है कैप्टनसी कर रहे हैं, कि जो लिख कर लाए थे कि मैंने 4 ओवर चाहे कुछ हो जाए उससे कराने हैं शादाब से, उन्होंने पूरे
4 करा दिए, जिसके वजह से वो जो प्रेशर हमें बिल्ड करना था जडेजा को, हो सकता है हम आउट करते वो नहीं कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा कप्तानी का जो एक फ्लॉ था वो ऐसा स्लो नहीं होना ओवर रेट चाहिए भी था, और फिर हमारी फील्डर की सिकंदर, प्लेसमेंट आखिरी 5 ओवरों में वो भी हमें बहुत महंगी पड़ी है स्लो ओवर रेट की वजह से। नहीं, वो तो देखिए वो तो हो जाता है स्लो ओवर रेट की वजह से, और मगर जो एक और वजह बनी है वो आखिरी ओवर हारिस का था। और आप यकीन करें पहले हमारे साथ आकिब जावेद थे, मैं उनसे बार बार एक सवाल उन्होंने पूछा था कि आपका लड़का है, आपने इसको बनाया, आप क्यों, ये मुझे बताइए कि ये आखिरी ओवरों में जाके शॉर्ट बॉलिंग क्यों करता है, इतनी अच्छी यॉर्कर्स करता है। कल उसने 2 चौके, बहुत उस वक्त बड़ी अच्छा सिचुएशन लेके बाबर चल रहे थे कि आखिरी ओवरों में नवाज का इसलिए रखा था कि मिनिमम रन बनेंगे और उनको तकरीबन 15 रन मिलेंगे आखिरी ओवर में, मगर उन्होंने 2 चौके खा लिए शॉर्ट बॉल के ऊपर। यही सवाल मैंने उनसे कहा था कि आखिरी ओवर में हारिस क्यों शॉर्ट बॉल करते हैं। आप देखें सवाल फिर सिकंदर ये भी है कि हारिस की जगह जो कि हमेशा कोई ना कोई तनकीद या कोई शॉर्टफॉल हो ही जाता है वहां से, तो व्हाई नॉट हसनैन, मतलब रिप्लेसमेंट भी की जा सकती थी कंसिडरिंग कि और भी बड़े न्यूबीज जो थे वो कल यूज हो रहे थे, जैसे कि नसीम शाह को हमने देखा, धानी को देखा, तो इधर ये भी एक ट्राई किया जा सकता था। बिल्कुल आप सही कह रहे हो सकता था, मगर उन्होंने कहा कि हम उनको खिलाएंगे कि जो हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं, जो हमारे साथ खेलते हुए आ रहे हैं। मगर हम, अगर आपको याद हो हुमा, हम तो बार बार कहते हैं कि लड़कों को खिलाओ ताकि उन्हें एक्सपीरियंस है। धानी ने अच्छी बॉल की है, खराब बॉलें नहीं की है, अच्छी बॉल की है, मगर उनको और एक्सपीरियंस हो जाता अगर आप उसको हर सीरीज में एक मैच देते रहें। यही चीज हम बार बार कहते हैं। और हसनैन के साथ जो था, देखिए एक चीज आ सकती है हसनैन के ऊपर कि उनके ऊपर एक लेबल सा लग गया है कि वो चेक करते हैं। तो हो सकता है कि जो बैट्समैन हैं, जो इंडियन हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। मगर अब जो हांगकांग का मैच है उसके अंदर उनको ये चीजें करनी चाहिए, जो लड़के नीचे। अच्छा सिक्कू, ये बताइए कि इफ्तिखार को क्या हम फुल फ्लेज बैटर की हैसियत से खिला रहे थे कल, क्योंकि गेंद तो हमने उससे करा ही नहीं, तो वो जरा डिसीजन हमें जरा एक्सप्लेन कर दें कि वो क्या डिसीजन था, और मिडिल ऑर्डर पे भी जरा रोशनी डाल दें। हैदर को क्यों लेकर गए आप? हैदर इज अ बैट्समैन, जिनको ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं, वो ऑलराउंडर हैं कि जो बॉल ही नहीं कराते। तो मैं तो हैरान हूं, मगर वो अच्छा खेला, 30-35 उसने रन किए हैं कल, 28 रन किए हैं उसने। मगर ये कि उसको बॉलिंग हम डर के मारे नहीं कराते, तो वो उनकी एक पोजीशन जो है, हम तो शुरू से कह रहे थे कि जो हमारे इफ्तिखार, खुशदिल, आसिफ और शादाब, ये हमारे वो वाले बैट्समैन नहीं हैं कि जो हमें बहुत ज्यादा रन करके दें। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं क्रिकेट को कह रहे थे वो आखिरी के 4 ओवर के लिए होते हैं। तो मैंने कहा यार ऐसे प्लेयर हमें नहीं चाहिए कि जो सिर्फ 4 ओवर के लिए हों, ऐसे प्लेयर चाहिए कि वो जो पूरे क्रिकेटर हों, प्रॉपर हों। तो मैं समझता हूँ कि ये मसला। अच्छा, एक और इशू हमने कल उठाया था कि भाई आपने मलिक को और हफीज को निकाला, मगर वो तो निकलना तो होता है, मगर आपने तैयारी क्या की थी? आपने किसी लड़के को बनाया, बगैर बनाए उनको निकाल दिया। तो अब क्या हो गया, एक बहुत बड़ा सा गैप नजर आ रहा है हमें कि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास कोई सॉलिड प्लेयर कोई है ही नहीं। अच्छा, एक और चीज सिकंदर, कल बड़े फिटनेस के इश्यूज नजर आ रहे थे, मतलब हर किसी की टांगे जो हैं वो पता नहीं क्या कांप रही थी या क्या हो रहा था। नसीम शाह, मतलब ही इज अ यंग बॉय, सो व्हाट हैपेंड टू हिम? इट वाज ओनली अ 20 ओवर मैच, नॉट कि कोई 50 खेल रहे हैं। फिर रिजवान को भी कुछ हो गया, ओवर भी पूरे किए। मौसम का असर, मतलब किस चीज को ब्लेम करें? इज इट फिटनेस? वाज द मौसम अफेक्टिंग देयर परफॉर्मेंस? क्या हो रहा था? मतलब डर लग रहा था कि ड्रेसिंग रूम फिजियो रूम में ना बदल जाए। हाँ। नहीं, इस वक्त 2 को रिहैब कर रहे हैं, ये तीसरा रिहैब में आ जाएगा। तो देखिए, बात कल जमान में बड़ी अच्छी बात है, किसी ने बोला कि यार वो इंडियन क्रिकेटर बोले थे, हमने नसीम शाह को नहीं देखा, तो बाद में इंजमाम ये कह रहे थे कि भाई वो 6 महीने लगातार तो खेल ले, वो हमेशा ब्रेक डाउन कर जाता है। इस बच्चे के साथ बहुत अच्छा पोटेंशियल है, ही इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, मगर फिटनेस के मसाइल इस बच्चे के साथ चल रहे हैं काफ़ी अरसे से। जब भी वो आता है 2-4 महीने के बाद वो अनफिट हो जाता है। कल भी उसको क्रैम्प्स पड़ गए, या मुझे नहीं पता हैमस्ट्रिंग है, क्रैम्प्स है, या इसका काफ मसल पुल हुआ है। उसको जो एक्सरसाइजेस कराई जा रही थी उसमें ये सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अब मुझे नहीं पता, और ये वाकई बड़ी ही एक परेशानी की बात है कि इस वक्त 2 लड़के ऑलरेडी रिहैब में हैं, टीम के साथ चल रहे हैं। वो अलग बात है कि उनका जो घुमरा जो है वो इंडिया में है, अपना इलाज करा रहा है। हमारे वाले टीम के साथ रह के इलाज करा रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान में बकौल उनके कोई भी अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है जो उनका इलाज कर सके, तो इसलिए वो टीम के साथ लेके चल रहे हैं। तो अब ये तीसरा लड़का होगा जो रिहैब में आएगा, होप के वो सर्वाइव, मतलब बेहतर हो जाए। विद द सेम टोकन, हम हमेशा रोटेशनल पॉलिसी की बात करते हैं, तो इसमें तो बड़े फायदे ही हो जाते हैं, मतलब एक एक्सपीरियंस भी गेन कर लेते लड़के और बहुत ज्यादा ओवर प्ले भी ना होते। तो इस पे गौर होना चाहिए।
किस चीज पे हुमा कि अगर rotation- जी रोटेशन पॉलिसी, ताकि अरे, ऑब्वियसली हर हुमा- किसी को चांस भी मिले जी। और फिटनेस के मसाइल भी कम हो, ये कहना चाह रही हैं। तो हर प्रोग्राम में हम कहते रहे हैं कि इन लड़कों को रूटीन पॉलिसी पे आप खिलाते रहो ताकि वक्त पे वो तैयार रहें, मगर हम नहीं करते ना। यही तो सबसे बड़ा मसला है कि हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है लड़कों का, वो उसी को खिलाते रहते हैं। अब उनको ये चीजें नजर आ रही हैं, मगर ओवरऑल पाकिस्तान छोटे स्कोर के ऊपर बहुत ही जबरदस्त किस्म की फाइट की है। नहीं, बहुत अच्छी बड़ा फाइट ही की है। No कोई doubt. ऐसा होता है कि मतलब ये जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं मतलब कोचेस की सूरत में, ये बाबर को कोई पैगाम भिजवा देते, कोई मशवरा दे देते, या अब नहीं, अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है, बस जो कप्तान ने डिसाइड कर लिया है फील्ड में ये वही करेगा कि क्या तय, उसी ने तय करना है कि क्या होना। उनको भेजना चाहिए था, हो सकता है भेजा हो, मगर ये कि हमारे यहाँ जो रीत है, जो मैंने देखा है, जो कप्तान होता है, बड़ा प्लेयर होता है, कि वो कंट्रोल करता है चीजों को। जो कोच होते हैं, मैं जब टीम के साथ था उस जमाने में ये सारे बड़े क्रिकेटर्स थे, इंजमाम से लेके वसीम अकरम और वकार यूनुस और शोएब अख्तर अफरीदी, सब थे। ये हमसे कहते थे कि अगर आपने हमारे साथ चलना है तो आप हमारी बात मानेंगे। लिटरली मेरे सामने उन्होंने ये बात अपने मुंह से कही है। तो ये लड़के कंट्रोल करते हैं आपको, आप ज्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखा सकते इनके सामने। मगर यहाँ पर बाबर ने बहुत ज्यादा एक और देखें, बाबर की एक गलत फील्डिंग से भी हमें फर्क पड़ा, उन्होंने बिल्कुल अजीब से उन्होंने मिस फील्डिंग कर दी जिसकी वजह से चौका हुआ। तो बाबर को जो है वो फुली कंट्रोल करते हैं और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। 30 सेकेंड्स में बता दें कि हमारे सिलेक्शन के इश्यूज भी हैं, जो इन तमाम चीज़ों के अलावा सिलेक्शन के इश्यूज भी अगर ठीक हों तो शायद कुछ बेहतर नतीजे निकलें। बिल्कुल होने। देखिए सिलेक्शन जो है वो बाबर कर रहा है, रिजवान कर रहा है। हमने जो सुना है, देखिए हमारी छोटी सी कम्युनिटी, हमें सब पता लग जाता है कि सिलेक्शन जो टीम इन्फ्लुएंस जो है वो बाबर और रिजवान का है, और ज्यादा रिजवान का है। तो ये हमने बहुत ज्यादा सुना है। तो अब सेलेक्टर्स जो है, क्रिकेट बोर्ड को चाहिए वो एक अथॉरिटी बने और अपनी चीजें इम्प्लीमेंट करें, वो लड़कों की, और जो लड़के के एक्सपेक्टेशन, देखें ये मेक एंड ब्रेक है और रमीज राजा खुदा खास्ता इस इवेंट में फेल होते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, हो सकता है ही विल लूज हिज जॉब। तो वो देखिए वैसे डज नॉट मेक सेंस कि बाबर मतलब इनपुट होना चाहिए, लेकिन तमाम सिलेक्शन बोर्ड की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। ये थोड़ी है कि ड्रेसिंग रूम के माहौल में जो फिट आएगा बस वो सेलेक्ट हो जाएगा और बाकी नहीं होगा। ऑल द टाइम वी हैव फॉर दिस, यही हो रहा है एक्चुअली। जी सिकंदर, बहुत थैंक यू शुक्रिया सो आपका मच सिकंदर, फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया सिकू। मतलब मैं सिर्फ ये कहना था ठंडे हो जाएं सारे, बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट। मतलब अभी तो एशिया कप बट स्टार्ट पता है हुआ क्या, है। इस पे भी जरा गौर करना चाहिए कि ड्रेसिंग रूम के माहौल में जो फिट आ रहा है उसको सेलेक्ट किया जा रहा है, बाकी नहीं किया जा रहा है। दिस नीड्स टू बी भाई इन्वेस्टिगेटेड। अब्दुल्ला सुल्तान ने कह दिया और करें। ये मैंने नहीं कहा, मतलब ये मतलब जो और क्रिकेटिंग हलके हैं उसमें ये बात हो रही है, और हमें भी इन्हीं लोगों के थ्रू सर्टनली ये खबरें और ये बातें मिलती हैं, क्योंकि हम उस कम्युनिटी का पार्ट तो नहीं है। वैसे जस्ट ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन नसीम शाह की पहली बॉल पे पहला आउट करना वो बड़ा मतलब satisfying कितना था। दिल में एक तसल्ली, सुकून सा, एक सुकून सच आ गया था और एक उम्मीद सी आ गई थी। लेकिन उम्मीद का तो पता नहीं, लेकिन सुकून जरूर बस था। सुकून बहुत हुआ था, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता तसल्ली चल हो गया गई था थी। कि हमने टारगेट, इतना कोई जबरदस्त टारगेट नहीं नहीं दिया। दिया, तो लिहाजा पहली बॉल पे ये हो जाना वो सो सैटिस्फाइंग।